एरिक में शुरू से ही चुंबकीय ताकतों को कंट्रोल करने की नेचुरल काबिलियत थी। उसकी इसी ताकत का इस्तेमाल करवाने के लिए ब्लैक किंग ने उसकी मां की जान का डर दिखाया। उसने एरिक को एक सिक्का हिलाने के लिए मजबूर किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एरिक सिक्का नहीं हिला पाया। उसकी मां उसके पास खड़ी थी, उसे हौसला दे रही थी कि वो कर सकता है। एरिक ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी सिक्का नहीं हिला। गुस्सा भड़काने के लिए आदमी ने उसकी मां पर गोली चलवा दी। फिर एरिक अचानक गुस्से में फट पड़ा। उसकी सुपर पावर पूरी तरह फूट गई। उसने जबरदस्ती पास खड़े सोल्जर्स के हेलमेट कुचल दिए। उसके तुरंत बाद पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। ब्लैक किंग को ऐसा गिफ्टेड म्यूटेंट पाकर बहुत खुशी हुई। जाते जाते उसने वो सिक्का भी एरिक को दे दिया, लेकिन बदले का बीज एरिक के दिल में वहीं से पड़ चुका था। बड़े होते ही उसने ब्लैक किंग को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो ब्लैक किंग के आदमियों तक पहुंचा। उसने बिना हिचकिचाए हमला किया। तभी किसी ने उस पर बंदूक तान दी। एरिक ने तुरंत अपनी ताकत एक्टिव कर दी। उसने उस आदमी की बंदूक को मोड़कर दूसरों की तरफ घुमा दिया। उसने उन सबको आसानी से हरा दिया और उसे ब्लैक किंग का ठिकाना भी पता चल गया। उसी रात एरिक उस जहाज तक पहुंचा जहां ब्लैक किंग था। जब वो ब्लैक किंग के सामने आया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक किंग की बॉडीगार्ड भी एक तगड़ी म्यूटेंट होगी। उस औरत ने टेलीपैथी से एरिक के दिमाग पर हमला किया। फिर उसे क्रूज शिप से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन एरिक मानने वाला नहीं था। उसने एंकर को कंट्रोल करके उसे ब्लैक किंग के क्रूज शिप से टकरा दिया, लेकिन जहाज का निचला हिस्सा असल में एक सबमरीन में बदल सकता था। वो पूरी ताकत लगाकर सबमरीन को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक वो पूरी तरह थक चुका था। अगर वो नहीं रुकता तो शायद डूब जाता। आखिरकार प्रोफेसर एक्स ने पानी के अंदर जाकर उसे बचा लिया। फिर भी उसने ब्लैक किंग का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद एरिक को ब्लैक किंग फिर मिल गया, लेकिन आमने सामने होने पर भी एरिक उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। ऐसे वक्त पर उसने अपनी शक्ति से ब्लैक किंग का हेलमेट पीछे से उतार लिया और प्रोफेसर एक्स ने मौका देखकर टेलीपैथी से ब्लैक किंग को कंट्रोल कर लिया। एरिक ने हेलमेट पहन लिया। प्रोफेसर एक्स की रोकने की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने वो सिक्का निकाला। आखिर में ब्लैक किंग उसी सिक्के से मारा गया।